बिजनेस के गलियारे में इन दिनों वेदांता ग्रुप की ओर से जेपी एसोसिएट्स को खरीदने की चर्चा जो है वो खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि वेदांता ग्रुप ने गौतम अडानी से ज्यादा बोली लगाकर जेपी को 17,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि कोटक अल्टरनेट एसेट्स यानी के ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स में बड़ी बोली लगा दी। अब नई बोली लगाने से कहा जा रहा है कि वेदांता के लिए जो है वो बड़ा चीज जो है वो खराब हो जाएगा, यानी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब कोटक के बोली लगाने से वेदांता की प्लानिंग जो है कैसे इफेक्ट होगी, कोटक ने कितने हजार करोड़ की पेशकश की यानी बिड लगाया, बोली लगाया। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि कर्ज और भारी घाटे से जूझ रही जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपने बड़े अधिकारियों की सैलरी जो है वो 20% से ज्यादा बढ़ा दी। वहीं आम कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो 2 से 3% की उसमें कटौती की गई। अब ऐसा क्यों किया गया, तमाम विषय को आसान भाषा में विस्तार से आपके सामने परोसने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कोटक वाली बात से कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोटक अल्टरनेट एसेट्स और वेदांता दोनों ही जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी जेपी पावर को, जिसको आप आसान भाषा में समझ पा रहे हैं, और उसकी होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड में दिलचस्पी जो है, इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं। अब कौन क्या बोली लगा रहा है, इस बात को समझिए। कोटक एल्ट्स ने जेपी पावर की कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी जिसको कि आप सीसीपीएस के नाम से जानते हैं, और उसके कर्ज के लिए कुल 7,400 करोड़ का उच्चतम यानी हाईएस्ट बोली लगाई। इसमें से लगभग 3,805 करोड़ सीसीपीएस और 3,600 करोड़ कर्ज के लिए शामिल होगा। यदि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कर्ज में बदला और फिर खोला जाए तो कोटक एल्ट्स को जेपी पावर में लगभग 25% हिस्सेदारी जो है मिल सकती है, और यदि ओपन ऑफर पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाए तो उसकी हिस्सेदारी जो है 50% से भी अधिक हो सकती है। अब इस बात को पूरी बात जो है थोड़ी जटिल है, उसको आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब यह है कि जेएल यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की तुलना में जेपी पावर में दोगुनी हिस्सेदारी हासिल किया जा सकता है। अब कोटक के इस चाल से वेदांता की योजना जो है कैसे अफेक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, ये जानिए। वेदांता पहले से ही जेएल को हासिल करने की योजना बना चुका है और उसके पास विनिंग बिड भी है, लेकिन जेपी पावर जेएल यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कोटक एल्ट्स वहां अपना नियंत्रण यानी जो है होल्ड रखता है तो वेदांता की उस हिस्से पर जो प्रभाव है वो रखने की जो क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। अब आगे क्या हो सकता है, यानी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर कोटक एल्ट्स बिड को यानी बोली को स्वीकार करवाता है और ओपन ऑफर के माध्यम से ज्यादा हिस्सेदारी लेता है तो जेपी पावर पर उसका प्रभाव वेदांता से ज्यादा हो सकता है। इससे वेदांता की जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के जरिए जेपी पावर पर जो कंट्रोल है यानी जो नियंत्रण की उसकी जो रणनीति है उसमें उलझन पैदा हो सकती है। अब आइए सैलरी वाली बात पर, जो मैंने कहानी के स्टार्ट में आपको बताया था, उस बात को भी समझते हैं। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स पर बहुत कर्ज है और वो घाटे में जा रही है। इसके बावजूद कंपनी ने अपने बड़े अधिकारी यानी कि डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट का जो वेतन है वो 20% से ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं सामान्य कर्मचारियों की सैलरी जो है 2 से 3% कम हो गई। अब इसी बात को आंकड़ों से समझिए। बड़े अधिकारियों का कुल वेतन फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.5 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 6.8 करोड़ हो गया। यानी 3 बड़े अधिकारी, पहले कौन, चेयरमैन, दूसरा सीईओ और तीसरा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और जिसको आप डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, उन्होंने मिलकर 5.8 करोड़ रुपए लिए। इनमें से एक अधिकारी की सैलरी में तो 407 गुना तक की बढ़ोतरी हुई। कंपनी जो है अभी फिलहाल दिवालियापन प्रक्रिया यानी जिसको कि आप सीआईआरपी के तहत जो है उसके नाम से जानते हैं, और समाधान योजना जिसको कि आप और बेहतर तरीके से रिजोल्यूशन प्लान से समझिएगा, उसकी मंजूरी का इंतजार कर रही है। कंपनी ने ऑडिटर्स से भी कहा है कि इतने घाटे और कर्ज के कारण वे खातों पर साइन नहीं कर पा रहे। अब जाते जाते वेदांता के 17,000 करोड़ के सौदे से कंपनी के इन्वेस्टर्स क्यों नाखुश है, ये वाली बात भी जान लीजिए। देखिए, वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी ग्रुप की कुछ संपत्तियां खरीदने के लिए करीब 17,000 करोड़ का ऑफर दिया, लेकिन इस सौदे से कंपनी के इन्वेस्टर्स ही खुश नहीं। अब क्यों है जो इन्वेस्टर्स हैं या जो निवेशक हैं वो नाराज है, इस बात को पॉइंट में समझिए। देखिए, कहा जा रहा है कि ये सौदा जो है वेदांता के मौजूदा कारोबार यानी जो मेटल्स और पावर से है वो मेल नहीं खाता है। दूसरा कारण ये कहा जा रहा है कि कंपनी पर पहले से ही कर्ज का बोझ है, यानी अगर मैं आंकड़ों से आपको समझाऊं तो 57,185 करोड़ का कर्ज है, और कहा जा रहा है कि नया सौदा जो है कर्ज को और बढ़ा देगा। विश्लेषकों यानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेदांता को पहले कर्ज घटाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए अधिग्रहण पर। अब
एक्सपर्ट्स की बात हो रही है तो उसकी भी बात को हम समझ लेते हैं। देखिए, कुछ ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि ये सौदा जो है छोटे शेयर धारकों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसे वेदांता की रणनीति यानी जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ बताया। सिटी रिसर्च का कहना है कि इस डील से कंपनी पर दबाव तो रहेगा, लेकिन उन्होंने शेयर पर बाई की रेटिंग जारी रखी। अब जाते जाते जयप्रकाश एसोसिएट्स की स्थिति से भी रूबरू हो जाएंगे। जयप्रकाश एसोसिएट्स पर इस समय 57,185 करोड़ का कर्ज है। कंपनी के पास कई तरह की संपत्तियां हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स और जेवर एयरपोर्ट के पास जेपी स्पोर्ट्स सिटी जो है इसका हिस्सा है। दिल्ली एनसीआर में इसके 3 ऑफिस हैं, जबकि मसूरी और आगरा समेत कुल 5 होटल्स जो है कंपनी के पास है। यूपी और एमपी में इसके 4 सीमेंट प्लांट, हालांकि फिलहाल ये सभी बंद पड़े हुए हैं। एमपी में कंपनी के पास लाइमस्टोन की खदानें लीज पर हैं। इसके अलावा जेपी पावर, यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी ने निवेश कर रखा है। अब ये थी पूरी जेपी एसोसिएट्स की कहानी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन ने।